एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। EMRS TGT PhD हिंदी और UGC नेट हिंदी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। इस संप्रदाय के अंतर्गत हम संपूर्ण संप्रदायों के पूरा विश्लेषण करेंगे कि किसने कौन से संप्रदाय बनाया, उसमें कौन कौन से मतों को रखा, किस मत का विरोध किया, किसने कौन से पुस्तकों की रचना की, कौन से ग्रंथों की रचना की और कौन कौन से वाद में या संप्रदाय में कौन कौन से ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। संपूर्ण विश्लेषण इस पूरी कक्षा में होगा और अन्य संप्रदायों की समग्र चर्चा इस क्लास में आपको मिल जाएगी। 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से निश्चित ही आने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को देर न करके। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया था, ये तो प्रमुख है। इसके अंतर्गत 5 रात्र, नारायणी एवं सात्वत संप्रदायों को भी स्थान दिया गया था। अब प्रश्न आते हैं कि 5 रात में रात्र का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। 5 रात का अर्थ है 5 प्रकार के ज्ञान का अच्छी तरह से बोध होना। और ये 5 ज्ञान कौन कौन से हैं? पहला है परम तत्व, दूसरा मुक्ति, तीसरा भुक्ति, चौथा है योग और 5वां है विषय अर्थात संसार के बारे में ज्ञान। शंकराचार्य ने 5 रात्रों को अवैदिक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 5 रात्रों को क्या कहा है? अवैदिक। प्रश्न बनेगा कि 5 रात को किसने अवैदिक कहा है? तो किसने? शंकराचार्य ने। वैष्णव भक्ति के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का विवेचन किया गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद, परा और अपरा, बताए गए हैं। बनने वाला प्रश्न है कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का काल 11वीं सदी से 16वीं सदी तक है। प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित है। पहला ही है आपका, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं या प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसके अनुसार देखिए, पहले इसका विवेचन करते हैं कि इसके अनुसार क्या होता है। जीव और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक हैं। जीव ब्रह्मा का ही प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य जी हैं और इनके अनुसार जगत क्या है? मिथ्या है। ये प्रश्न बना हुआ प्रश्न है कि शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? तो मिथ्या है, माया है। ब्रह्मा ही सत्य है। उनके अनुसार अज्ञान जीव के बंधन का एकमात्र कारण है और ज्ञान की प्राप्ति से ही इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की है। तुलसीदास इसी स्मार्त वैष्णव धर्म को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका विशिष्टाद्वैतवाद। बार बार प्रश्न पूछा था, इसके प्रतिष्ठापक कौन है? तो रामानुजाचार्य जी हैं। इन्होंने भागवत के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मावाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया है। तो अगर आप ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि विशेष राम, ठीक है, तो विशेष राम में विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इन्होंने भागवत के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया था, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। बनने वाला प्रश्न है, राम को किसका अवतार मानते थे? तो विष्णु का। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। इन्होंने तत्व मसीह का अर्थ किया है कि तू उसका सेवक है। ये आया हुआ प्रश्न है कि तत्व मसीह का अर्थ क्या होता है? तो तू उसका सेवक है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते थे। भगवान की शरण में दास्य भाव से ही जाकर जीवात्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को ही श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और रामानुज की रचनाएं देख लेते हैं, जो कि पूछा गया है, पेपर में आया हुआ है। वेदांत सार किसकी रचना है? रामानुज की है। वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप और गीता आष्टा आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला है आपका संप्रदाय द्वैतवाद संप्रदाय।
इसके प्रतिष्ठापक माधवाचार्य हैं। बार बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। तो ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में आने के पूरे चांसेस है। अपनी तैयारी को तेज़ी से जारी करते हुए आपके दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनका दीक्षांत के बाद क्या नाम पड़ा था, तो आनंद तीर्थ। उन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्वैतवाद का घोर विरोध किसने किया, तो माधवाचार्य ने। ये जगत को सत्य मानते हैं और ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। समस्त जीव हरि के सेवक हैं। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। इस संप्रदाय में राधा को कोई मान्यता नहीं मिली है। और ये प्रश्न आया हुआ है कि किस संप्रदाय में राधा को कोई मान्यता नहीं मिली है, तो द्वैतवाद में। आराध्य व परब्रह्म कृष्ण हैं। इन्होंने भागवत पुराण से सिद्धांत लिए हैं। इन्होंने वेद व्यास से शालिग्राम की मूर्ति भी प्राप्त की है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वाद देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। इसकी स्थापना निम्बकाचार्य ने की है। इसे हंस या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लक्ष्मी विष्णु के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया है। इस मत के अनुसार जीव अंश है, केवल अंश मात्र है, तथा ब्रह्मा अंशी है। जीव अल्पज्ञ है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार इसमें बताए गए हैं। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि राधा कृष्ण की युगलोपासना किस संप्रदाय में की जाती है, तो द्वैतवाद में। आगे बढ़ते हैं हम। इस सिद्धांत में जीव जगत तथा ईश्वर की पृथक सत्ता स्वीकार की है तथा राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। निम्बकाचार्य की रचनाएं देख लेते हैं। वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की एक शाखा मानी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद। इस मत के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य हैं। इसके अनुसार ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है। जीव अज्ञान के कारण दुख पाता है, वह सुख और दुख दोनों को ही प्राप्त करने का अधिकारी है। इसीलिए ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। भगवान के पोषण का अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और साधन सापेक्ष भक्ति की ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। और आगे देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने भी वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान किया है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य रचित प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। पूछे गए ये ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध आदि। इसमें वात्सल्य व सख्य भाव की भक्ति का ही महत्वपूर्ण प्रधान है। आपका अगला संप्रदाय है छठवां संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इसकी स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। यह माधवाचार्य के अनुयायी माने जाते हैं। इन्होंने ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह को ही माना है। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जी थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भी भक्ति में स्थान दिया है। तो आप इस प्रकार जरूर नोट कर लीजिए कि किस में राधा को स्थान नहीं दिया गया, किस में युगलोपासना की गई है और किस में कृष्ण को केवल दिया गया, ये जरूर नोट कर लें आप। विष्णु स्वामी की रचना है सर्वज्ञ सूक्त। सर्वज्ञ सूक्त इनकी रचना है और पेपर में आया हुआ है। अगला है चैतन्य मत। अचिंत्य भेदा भेद इसका अन्य नाम है। महाप्रभु चैतन्य इसके संस्थापक हैं, प्रतिष्ठापक हैं। और मतानुसार ब्रह्मा सगुण और
सविशेष है, जीव सेवक है और भगवान सेव्य हैं। जगत सत्य है और प्रेम परम पुरुषार्थ है। इनके अनुसार परम शक्तिमान कृष्ण विविध रूपों में प्रकट होते हैं। कृष्णोपासना को अपनाकर चैतन्य ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। और ये प्रश्न आया हुआ है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने नई दिशा प्रदान की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने। आगे बढ़ते हैं हम। महानुभाव संप्रदाय, इसकी स्थापना चक्रधर नामक एक संत ने की थी। नाथपंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय एक निर्गुणोपासक संप्रदाय था। ये महाराष्ट्र के संत थे। इसके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि यह कहाँ पे थे और महाराष्ट्र के संत थे और स्थापना किसने की थी। वारकरी संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और भानुदास, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आदि इसी संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि आप लोग वारकरी संप्रदाय का ज्ञानेश्वर या नामदेव लगा चले जाते हैं, लेकिन पुंडलिक इसके प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ध्यान संप्रदाय, इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। इसमें जीवन के सात्विक मानदंडों के प्रति मनुष्य को सचेत किया गया है। अन्य संप्रदाय देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 16-17 संप्रदायों को लिया गया है, जो आपके EMRS, TGT, PGT, UGC नेट, UP TGT, PGT, झारखंड CGL के पेपर में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संपूर्ण हिंदी साहित्य ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं अन्य संप्रदायों में पहला है वीरशैव और लिंगायत संप्रदाय, और इसके संस्थापक है विश्वेश्वर। यह कर्नाटक में स्थापित हुआ था। दूसरा है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, चंडीदास इसके संस्थापक हैं और यह बंगाल में था। शास्त्र पूजक संप्रदाय रामानुज इसके संस्थापक थे और केरल में यह था। चौथा है रामावत संप्रदाय, रामानंद इसके संपादक थे और उत्तर प्रदेश में यह था। महापुरुषिया संप्रदाय, शंकर देव इसके संस्थापक थे। उद्धति संप्रदाय, सहजानंद या स्वामी नारायण इसके संस्थापक थे। रसिक संप्रदाय, अग्रदास इसके संस्थापक थे। स्वसुखी संप्रदाय, रामचरण दास इसके संस्थापक थे। तत्सुखी संप्रदाय, जीवाराम इसके संस्थापक थे। राधा वल्लभी संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश इसके संस्थापक थे। इस समय आधुनिक समय इस संप्रदाय का बहुत ही महत्व है और बहुत ही प्रचलन है इसकी भक्ति का, जिसमें राधा जी को प्रमुख स्थान देकर उपासना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास इसके संस्थापक हैं। गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु इसके संस्थापक हैं। सतनामी संप्रदाय, जगजीवन दास इसके संस्थापक हैं। रामायत या सखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय इसका संपूर्ण नाम है। कृपा निवास इसके संस्थापक हैं। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य इसके संस्थापक हैं। रामानुज उदासी इसके संस्थापक हैं। 16वां है उदासी संप्रदाय, आया हुआ ये प्रश्न है, और श्रीचंद इसके संस्थापक हैं। बिश्नोई संप्रदाय, ये RPSC में भी पूछा गया था और UGC नेट में भी आ चुका है ये प्रश्न, और TGT PGT में भी। जगन्नाथ या जंभनाथ इसके संस्थापक हैं। जंभनाथ पेपर में आया हुआ था। 18वां है साहब पंथ, तुलसी साहब इसके संस्थापक हैं। साधो संप्रदाय, वीरभान इसके संस्थापक हैं। इस प्रकार से संपूर्ण संप्रदाय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।